चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक और नया सम। ये सम जो है गुजरात यूनिवर्सिटी FY BCom 2014 में दिसंबर की एग्ज़ाम में आया था। ये सम में जो कैलकुलेशन पार्ट है, 2 पॉइंट पे फोकस करना है। एक एडवांस की अमाउंट जो हमें मिल रही है, कैसे हम लिखेंगे वो, और दूसरा पॉइंट 2 बार री इशू हो रहा है तो उसका कैलकुलेशन ध्यान से समझना है। बाकी आप आराम से ये सम देख लोगे, बाकी स्टेप बाय स्टेप समझते जाना तो क्लियर होता जाएगा, लिखते जाना तो इजी रहेगा। अब बच्चा सम को पढ़ना शुरू करते हैं। चलो बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, दीपाली लिमिटेड इश्यूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20, द अमाउंट इज कॉल्ड अप पर शेयर एज अंडर। तो बच्चा देखो, हर बार की तरह हमें पहली लाइन में इंटरप्रिटेशन से क्या पता चलेगा। तो बोला गया है कि सर 100 का शेयर है, 20% प्रीमियम, तो आप बोलोगे सर 100 प्लस 20 हो जाएगा 120। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट में बच्चा हमें क्या ध्यान में रखना है, ये टोटल करोगे तो आंसर हो जाएगा 120। चेक करना है तो एक बार कर लेना। और अलॉटमेंट में आप लिखोगे 30 प्लस 20, ये SP है, ये शेयर कैपिटल है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। 2 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब यहाँ से बात आई एप्लीकेशन वेयर रिसीव 20,000 इक्विटी शेयर आउट ऑफ विच एप्लीकेशन ऑफ 2,000 वेयर फुल्ली सैंक्शन। अब यहाँ से समझो, पहले टोटल एप्लीकेशन रिसीव कितनी है और टोटल अलॉटेड कितनी है। तो यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ से पहला पॉइंट है एप्लीकेशन, तो जहाँ पे हम लिखेंगे अप्लाइड, और ये बोला जाएगा अलॉटेड। यहाँ पे क्या बोला जाएगा, अलॉटेड, जिसमें हमें अप्लाई में बोला गया है कितने अप्लाई हुए हैं। तो आप बोलोगे सर 20,000, और यहाँ पे ध्यान में रखना है अलॉटेड कितने होंगे, तो 10,000। तो पहले एक चीज़ ये ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोला हुआ है कि टोटल एप्लीकेशन 20,000 हिसाब क्लियर, आउट ऑफ विच एप्लीकेशन ऑफ 2,000 वेयर फुल्ली सैंक्शन, मतलब अप्लाई भी 2,000 हुए थे उनके, और सैंक्शन भी मतलब अलॉटेड भी हुए थे 2,000। उसके बाद बोला हुआ है एप्लीकेशन ऑफ 2,000 वेयर फुल्ली रिजेक्टेड, तो यहाँ पे 2,000 होगा लेकिन इसको रिजेक्ट किया जाएगा, ऐसा बोला गया है। तो यहाँ सामने कोई भी अलॉटमेंट नहीं आएगा। और बोला क्या गया है, एंड द प्रो रेटा अलॉटमेंट मेड रिमेनिंग एप्लीकेशंस। अब यहाँ पे बोला गया है कि देखो, तो रिमेनिंग एप्लीकेशन कितनी हो जाएगी, तो 20 में से 4 जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 16,000 आएगा। और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 8,000 आएगा। कितना आएगा, 8,000। तो अभी रेशियो मिल जाएगा, जिसने 16 एप्लीकेशन की होगी, अप्लाई किया होगा, उसको 8 नंबर शेयर मिलेंगे। मैंने 0 कट कर दिए, 16,000 और ये 8,000, तो ये 30 कट, ये 30 कट, तो 16:8 का रेशियो है। जिन्होंने 16 एप्लीकेशन दी हुई है उनको 8 शेयर अलॉटेड किए गए हैं। ये पॉइंट क्लियर है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो बच्चा आगे चलते हैं। द एडिशनल अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन वेयर एडजस्टेड टू शेयर अलॉटमेंट एंड कॉल इन एडवांस अकाउंट। ये पहली बार आया बच्चा, जब आएगा तब और डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये प्रो रेटा का हर बार हम क्या करते हैं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं अलॉटमेंट में, और अलॉटमेंट भी फुल हो जाता है तब कॉल इन एडवांस का बात आती है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। मैंने हर बार बोला था, यहाँ पे भी बोल देता हूँ। यहाँ पे जो एक्सेस होगा वो कितना हो जाएगा, तो 8,000 शेयर होगा। जब आएगा तब डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। Sri Breach had paid entire amount 120 per share at a time of application on his fully allotted 200 equity share। अब यहाँ बात आई कॉल इन एडवांस की। जो ब्रीच साहब थे उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने पूरा एप्लीकेशन के वक्त अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल के सारे पेमेंट हमारे रिसीव हो गए। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। सेम वे, और यहाँ पे बोला है श्री वैभव हु अप्लाइड 400 शेयर कुड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन अलॉटेड शेयर, दिस शेयर वेर फॉरफिटेड। तो वो बोल रहे हैं कि सर इनके शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद यहाँ पे फॉरफिट हुए। उसके बाद हाफ ऑफ द शेयर ऑफ फॉरफिटेड वेर री इशू टू जानवी एट 80 पर शेयर एंड द रिमेनिंग शेयर वेर री इशू एट प्रियंका 120 पर शेयर। ने पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। बच्चा यहाँ पे 2-3 पॉइंट ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट जो ध्यान में रखना है, कॉल इन एडवांस वाला, मतलब एडवांस वाले पॉइंट कवर हो रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ कवर हो रहा है
जो है वो मेन पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है। 4 फीचर तो नॉर्मल है, लेकिन जो रीइश्यू है वो 2 अलग अलग पार्ट में हो रहा है। तो यहाँ पे 400 शेयर अप्लाई अलॉटेड की जो अमाउंट आएगी उसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो वो एक वाला छोटा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से हम देखेंगे। हर बार की तरह बच्चा हम बोल देते हैं कितनी जनरल एंट्री होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। आप बोलोगे सर ये तो सीधा सीधा ही हो गया, हाँ परफेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है 4 फीट होगा तो इसका हो जाएगा 9th। रीइश्यू की 2 एंट्री होगी, हाफ हाफ बोला हुआ है इसलिए एक का होगा 10, एक का होगा 10, इसके बाद यहाँ पे 11 और उसके बाद आप बोलोगे सर लास्ट में हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, तो टोटल हम एंट्री करेंगे 12। तो इसके साथ बच्चा अब पहला स्टेप आता है, हर बार की तरह कैलकुलेशन पार्ट हमें करना है। तो सबसे पहले बच्चा अब ध्यान से हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाते हैं। तो पहले हम जनरल एंट्री के लिए ये किया और उसके बाद बच्चा यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हमने कैलकुलेशन पार्ट के लिए ये ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आप बोलोगे सर अमाउंट कितनी ड्यू होगी, वो पॉइंट ध्यान में रखना है। तो अमाउंट ड्यू वाला पॉइंट बहुत सिंपल है। टोटल एप्लीकेशन हमारी यहाँ पे 10,000 है, 10,000 शेयर, अलॉटेड शेयर आपके 10,000 और यहाँ पे भी 10,000। दूसरे स्टेप में आप बोलोगे सर यहाँ पे हमें बोलना क्या है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई करना है। एप्लीकेशन में मनी कितने हैं, तो एप्लीकेशन में है टोटल अमाउंट आएगा 4040, यहाँ पे है 5050 और यहाँ पे है 15 और यहाँ पे है 15। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा 4 लाख, यहाँ पे हो जाएगा 5 लाख, यहाँ पे हो जाएगा 1,50,000, यहाँ पे हो जाएगा 1,50,000। बोलो ये पॉइंट में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखोगे टोटल अमाउंट ड्यू। अब बच्चा मेन कैलकुलेशन पार्ट शुरू होगा, वो ध्यान से समझना। तो मेन कैलकुलेशन पार्ट में क्या आएगा, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन रिसीव, कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई थी। तो आप बोलोगे सर अमाउंट कितनी रिसीव हुई थी, वो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो पॉइंट क्या है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे है 40 और टोटल एप्लीकेशन मिली थी 20,000। तो आप बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा, 8 लाख रुपीज़ मुझे टोटल मिले थे। क्लियर है ये पॉइंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 लाख, जिसमें से आप बोलोगे सर अब कितना हम रिजेक्ट कर देंगे। पहले ये वाले पॉइंट पे फोकस करते हैं, ये टोटल सम आपको क्लियर कर देना है यहाँ से। तो रिजेक्ट मैं 2000 को रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो वो 2000 जो रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसकी अमाउंट हम लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा 2000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिजेक्टेड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 2000 शेयर है और जिस पे 40 रुपीज़ है तो 8,000। चलो बच्चा, तो यहाँ रिजेक्टेड एप्लीकेशन में होगा 80,000। उसके बाद बच्चा अब आएगा हम कितना ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में। तो यहाँ पे आप बोलोगे ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल और वो होगा हमारा 4 लाख। और बच्चा अब जो ध्यान में रखना है, 1-2 चीज़ मैं आगे लिखूं उससे पहले, यहाँ पे कॉल इन एडवांस जो है जो श्री ब्रिज ने हमें दिया हुआ है वो भी कैलकुलेशन कंसिडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ का हिसाब क्लियर करके एक्सेस वाला वो बाद में हम देख लेंगे। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये अमाउंट कितनी आ जाएगी, 8 लाख माइनस 80 माइनस 4 लाख, तो 3,20,000 आएगा। ये हो गया, हमें एप्लीकेशन के वक्त एक्सेस मनी अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया। अब बात आ रही है स्पेसिफिक ब्रीच की, जो ब्रीच ने कितने अप्लाई अलॉटेड जो भी किया था वो हम प्रॉपर पढ़ लेते हैं। शी ब्रीच पेड एंटायर अमाउंट 120 पर शेयर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ही इज़ फुल्ली अलॉटेड 200 शेयर। तो यहाँ पे उन्होंने बोला था 200 शेयर की बात हो रही है, तो 200 शेयर पे हम कैलकुलेशन करेंगे। अब देखना ध्यान से, पहले अलॉटमेंट की बात आएगी, उसके बाद आएगा फर्स्ट कॉल, उसके बाद आएगा फाइनल कॉल। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 200 इंटू, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, 200 इंटू 50, 200 इंटू 15, 200 इंटू 15। तो स्टेप बाय स्टेप हम करते जाते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, यहाँ पे हो जाएगा 200 इंटू 15 और यहाँ पे 200 इंटू 15। तो पहले वाले में बच्चा कितना आएगा 10,000। यहाँ पे बच्चा आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 30,000, नहीं 30 नहीं 3,000 और यहाँ पे आप बोलोगे सर 3,000।
अब बच्चा समझ लो ये कहने का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टोटल आपको करना पड़ेगा, मुझे लिखना भी पड़ेगा 10,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000, तो ये 16,000। अब इसकी एंट्री जब मैं करूंगा बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। टोटल एप्लीकेशन मनी कितने रिसीव हुए, तो 8 लाख प्लस 16,000, 8 लाख 16,000। ये पहली बार आ रहा है इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कॉल इन एडवांस बहुत अच्छा पॉइंट है, जहाँ पे क्या बोला हुआ है कॉल इन एडवांस में कि सर ये टोटल एप्लीकेशन, ये ब्रीच का पूरा अलग चल रहा है। तो यहाँ पे जो मिस्टर ब्रीच का जो चल रहा है उसका कैलकुलेशन हमने किया, उसने एप्लीकेशन के वक्त मुझे एडवांस में अलॉटमेंट भी दे दिया, फर्स्ट कॉल भी दे दिया, फाइनल कॉल भी दे दिया, सब कुछ एप्लीकेशन के वक्त ही उन्होंने दे दिया है। तो इतने पैसे मुझे ज़्यादा मिलेंगे। तो जब आप अलॉटमेंट में लिखोगे तो टोटल 3,30,000 लिखोगे सेकेंड एंट्री में, और थर्ड एंट्री जब मतलब यहाँ पे जब फाइनल कॉल होगा उसका कैलकुलेशन अलग होगा। तो अब ऐसा करते बच्चा, इसकी एंट्री पहले कर देते हैं, उसके बाद वो जो उन्होंने पेमेंट नहीं किया वो देखते हैं। तो सबसे पहली एंट्री यहाँ पे सीरियल नंबर गायब हो गया, कोई बात नहीं, तो हम कर लेते हैं। तो सीरियल नंबर में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे वन एंट्री, जहाँ पे फर्स्ट एंट्री में क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये आपको समझ में आए इसलिए हम पहले कर देते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे 8 लाख रुपीज़ मिले थे प्लस आपको 16,000 ज़्यादा मिले थे जो थे टोटल ब्रीच के, ये क्लियर हो जाने चाहिए। 8 लाख यहाँ से आए और 16,000 टोटल यहाँ से आए। तो यहाँ आप बोलोगे सर तो हो कितना जाएगा, 8,16,000। ये पहली एंट्री हो जाएगी। उसके बाद बच्चा दूसरी एंट्री जो है वो आपको ध्यान से समझनी है। पहली एंट्री में आपकी गलती होने के पूरे चांस है। चलो सेकेंड एंट्री बच्चा क्या बोलेगा, तो सेकेंड एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। यहाँ पे आप बोलोगे सर पहले शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद बच्चा बोलेगा कि सर हमें ट्रांसफ़र कहाँ करना पड़ेगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर शेयर कैपिटल होते ही हम ट्रांसफ़र कर देंगे। दूसरा है बैंक, जो रिजेक्टेड एप्लीकेशन है वो लिखेंगे। एक्सेस एप्लीकेशन जो आप बोलोगे सर अलॉटमेंट में जाएगा, किस में जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है अलॉटमेंट में जाएगा, उसके बाद फर्स्ट कॉल में जाएगा, उसके बाद फाइनल कॉल में जाएगा। अब आप बोलोगे सर एंट्री कैसे लिखना है, अब या कॉल इन एडवांस भी लिख सकते हो तो भी चलेगा, आप कैसे भी लिखते हो वर्ड वो आपकी चॉइस है। हम फर्स्ट कॉल इन एडवांस लिखेंगे तो हमें यहाँ पे ऑलवेज एडवांस अमाउंट लिखनी पड़ेगी, तो वो ध्यान में रखना है। या यहाँ पे सीधा फर्स्ट कॉल लिखते हो तो भी चलता है, लेकिन हम तो बच्चा हम आंसर के साथ ही जा रहे हैं, प्रॉपर सिस्टमेटिक जो है वही हम लिखते जाएंगे। तो देखो सबसे पहले मैंने लिख दिया 8,16,000। अब देखते जाना मैं कैसे अमाउंट यहाँ से लिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले रिजेक्टेड एप्लीकेशन में बच्चा आप बोलोगे 80,000, तो मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे बैंक में सबसे पहले मैंने लिखा 80,000। दूसरे पॉइंट में बच्चा बोलेगा सर अब हम लिखेंगे ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल, तो जहाँ पे मैं लिखूंगा 4 लाख। कितना लिखूंगा बच्चा, तो शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे 4 लाख। और बच्चा अब समझना यहाँ गलती हो सकती है, यहाँ जब आपको बोलेंगे अलॉटमेंट में कितना लिखोगे तो 3,30,000 लिखना है। कितना बच्चा, 3,30,000 अलॉटमेंट में लिखोगे। उसके बाद बच्चा यहाँ पे आप दो चीज़ लिखनी है, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल जो 3,000 हम लिखेंगे, तो यहाँ पे भी 3,000, यहाँ पे भी 3,000। तो ये मेन हमारी फर्स्ट 2 एंट्री थी जो बहुत ही ध्यान से करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी करेक्ट आ सकती है। इसमें गलती के पूरे चांस है क्योंकि कॉल इन एडवांस भी डाल दिया है, कैलकुलेशन पार्ट भी बहुत अच्छा है, तो वो थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ये फर्स्ट कॉल है। कई जगह पे बच्चा इतना हिंट के तौर पे दे दूं, ये अमाउंट कॉल इन एडवांस में भी लिखी जा सकती है। दोनों को प्लस करके कॉल इन एडवांस में लिखा जा सकता है, वो एक मेथड है। जब हम सम करेंगे तो आपको वो दोनों तरह से मैं एंट्री बोल दूंगा कि ये एंट्री हो सकती है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए। जब कॉल इन एडवांस लिखते हो तो प्लस करके टोटल अमाउंट 6,000 लिख देना। क्लियर है। चलो बच्चा, तो अब आगे चलते हैं। अब कहानी का ट्विस्ट, जो पेमेंट नहीं हुआ वो उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब जो है वो कौन है, तो आप बोलोगे सर इस बार जो है वैभव है। अप्लाइड कितने किए थे, 4,000 शेयर। मुझे क्या देखना पड़ेगा, अलॉटेड देखना पड़ेगा कि उसको अलॉटमेंट कितना हुआ है। तो बच्चा देखो, तो अलॉटमेंट की बात करते हैं तो मुझे पता है जिसने 16 अप्लाई किया होगा उसको अलॉटेड कितने हुए, 8। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब जिसको 400 अप्लाई किया होगा
तो कितना होगा, तो बच्चा देख के ही पता चल जाता है 200 आएगा। कैसे, तो डिवाइड, क्योंकि ये 16 है और ये 8 है तो आधा अप्लाई जिसने किया है उसके आधा ही अलॉट हुआ है। और नहीं समझ में आया तो डिवाइड बाय 16 करो, इंटू 8 करो, यहाँ पे 4 करो, तो हो जाएगा 200 अलॉटेड। ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। अब आप बोलोगे सर पॉइंट यहाँ पे समझना है, 2 पॉइंट ध्यान में रखना है कि सबसे पहले यहाँ पे जो आएगा वो कैलकुलेशन पार्ट, वैभव ने 2 चीज़ पेमेंट नहीं की है, वैभव ने 2 चीज़ पेमेंट नहीं की है, एक है फर्स्ट कॉल और एक है फाइनल कॉल। अमाउंट बहुत सिंपल है, वो आपसे क्लियर हो जाएगा। 200 इंटू यहाँ पे आप बोलोगे सर 15 एंड 15 ही है, तो यहाँ पे भी कोइंसिडेंटली अमाउंट तो सेम ही आएगी 3000, क्योंकि अमाउंट, हाँ, तो यहाँ पे भी 3000, यहाँ पे भी 3000। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो अब हम कैलकुलेशन के हिसाब से हर बार माइनस करते हैं, तो वो कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 लाख में से 3,30,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चा, 1,70,000। सेम वे बच्चा यहाँ 6,000 माइनस करना है तो 1,44,000, और तीसरे में करोगे तो 1,44,000। हाँ, तो બહુ છે કેમ કે આમાં કેલ્ક્યુલેશન પાર્ટ બે જગ્યાએ તો એન્ટ્રી આ સિમ્પલ છે પણ આ બહુ જ અઘરું છે, પહેલી જ એન્ટ્રી। જવું આગળ। આ વૈભવે એડવાન્સ ભરી દીધા છે, બધું એડવાન્સમાં આપી દીધું છે। એ તમે મને છે ને અત્યારના એફઆઈની તો ફી આપો છો, ટીવાય સુધીની ફીસ આપી દીધી। हाँ, એટલે એકદમ સીધું આપી દીધું કે એક સાથે કે हाँ એડવાન્સમાં આપી દીધું છે। વૈભવે જ એડવાન્સ, હા વૈભવે જ આપી, ના બ્રિજે આપી છે, બ્રિજે, સોરી આ છે ને આ વૈભવનું છે અને વૈભવે આ 2 વસ્તુ પેમેન્ટ કરવાની એ ખાસ। હું બોલી જાઉં છું, ચલો હવે બીજું કંઈ બાકી પૂછવું છે, चलो तो जो ली। तो बच्चा ये ध्यान में रखना, ये ब्रीच का कॉल इन एडवांस वाला, ये एडवांस वाला पॉइंट है, और ये जो है ना वो पेमेंट नहीं हुआ उसके रिलेटेड बात हो रही है। तो इसके साथ बच्चा हमारा कैलकुलेशन पार्ट तो ख़त्म हो गया। अब सीधा आगे जाना है, तो अब हमारी सेकेंड एंट्री के बाद आएगा बच्चा क्या, तो थर्ड एंट्री। तो थर्ड एंट्री में सबसे पहला पॉइंट आप बोलोगे सर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, आप बोलोगे सर शेयर प्रीमियम, ध्यान में रखना 2 शेयर कैपिटल। बच्चा चीज़ भूल जाएगा, शेयर प्रीमियम को वो नहीं भूलना है। सबसे पहले बच्चा आपको वो ध्यान में रखना है 30 कैपिटल 20 शेयर प्रीमियम। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 30 इंटू 10,000 और 20 इंटू 10,000, तो ये हो जाएगा 2 लाख, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 3 लाख, और यहाँ पे टोटल हो जाएगा 5 लाख। ये बच्चा आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ वाली पॉइंट है जिसमें आप एंट्री तो फिक्स ही होती है, तो इसमें बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 5 लाख है, उसमें से अब सीधी अमाउंट ही लिखता हूँ बच्चा, क्योंकि वर्किंग नोट ऑलरेडी हमने करके रखी है तो वो चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वर्किंग नोट में सीधा ही आप बोलोगे 1,70,000 टोटल हम बैंक अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करोगे। तो यहाँ पे हमने लिखा 1,70,000 और यहाँ पे 1,70,000, तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट आई, अब बात सिंपल, ये 2 अलॉटमेंट के बाद है फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, तो उसकी हम बात करेंगे। तो उसमें भी अब कॉल इन एडवांस की तरह लिखना है तो कैसे लिखेंगे, और नॉर्मल हमने जो लिखा है उसमें कैसे लिखेंगे। तो देखो, तो आपको वो दोनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कई जगह पे ये थोड़ा डिस्कशन का पॉइंट बनेगा आगे जाके। तो यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट जो है फिफ्थ वाला सिंपल है, आप बोलोगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, और क्रेडिट क्या करना है, तो आप बोलोगे सर शेयर कैपिटल। कितना ड्यू होगा, तो आप बोलोगे सर देखो ड्यू कितना होगा, ऑलरेडी हमने लिखा है 1,50,000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1,50,000 और यहाँ पे लिख देंगे 1,50,000। ये जैसे ख़त्म होता है तो सिक्स्थ वाला पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे एंट्री बोली जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, और आप बोलोगे सर यहाँ, तो बच्चा यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट कॉल अकाउंट।
ये ध्यान में रखना। अब बच्चा आप बोलोगे सर ये हमने एंट्री की है उसके हिसाब से, लेकिन बच्चा आपने सपोज यहाँ पे कॉल इन एडवांस लिख दिया है। देखो आपने एंट्री ऐसे लिखी है टू कॉल इन एडवांस, तो कॉल इन एडवांस आप बोलोगे सर कितना है, तो वो 6000 है। टोटल ही हम लिखते हैं, जब भी लिखते हैं तो टोटल लिखा है, तो कैसे एंट्री होगी, तो ये वाली एंट्री आपको सिंपल यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब इसकी एंट्री और इसकी एंट्री ध्यान से समझ लेते हैं। बैंक में अमाउंट तो फिक्स ही है, टोटल मिल रहा है 1,44,000, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1,44,000 और यहाँ पे लिखेंगे 1,44,000, क्योंकि ऑलरेडी हमें जो प्लस माइनस करना था वो हमने कर लिया है। प्लस माइनस नहीं, माइनस ही करना था, क्योंकि दो लोगों ने पेमेंट, एक ने एडवांस में कर दिया है इसलिए पेमेंट नहीं कर रहा, और दूसरे वाले ने एडवांस में नहीं, वो उसका पेमेंट करना बाकी है इसलिए हमने माइनस किया है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर बैंक में आप कितने लिखोगे, तो 1,44,000। यहाँ पे कॉल इन एडवांस में हम लिखेंगे कितना होगा, तो यहाँ पे है 3000, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा 3000 और टोटल 1,47,000 आपका फर्स्ट कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है, जब हम यहाँ पे कॉल इन एडवांस लिखते हैं तो एंट्री ऐसे होगी। हमने ये फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल लिखा है तो हमने एंट्री ये की है। दोनों मेथड वैलिड है, यहाँ पे दोनों मेथड मैं ज़्यादातर प्रीफर करूँगा ये दूसरी वाली मेथड, क्योंकि वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ये सम के आंसर में ये लिखा हुआ है तो हमने वो तरह से दिखा दिया, क्योंकि बच्चे के आर्ग्यूमेंट बहुत जगह पे आते हैं कि सर आपका आंसर सही नहीं है। एक्चुअली ये दोनों मेथड करी जा सकती है, मेरे हिसाब से तो यही मेथड ही होती है, तो आपको वो ध्यान में रखना है। मैं कभी भी ये वाला प्रीफर नहीं करता, क्योंकि कॉल इन एडवांस ऑलवेज लिखा जाता है, और जबकि कभी भी फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल नहीं लिखा जाता। अलॉटमेंट में आप कभी भी एडवांस नहीं लिख सकते, क्योंकि ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को तो आपको कॉल इन एडवांस तरीके से ही करना है, तो मेरे हिसाब से एंट्री यही करनी होगी आपको। ये मैंने बुक के हिसाब से एंट्री की 6th वाली। अब ये एंट्री फिर से एक बार होगा, 7th नॉर्मल हो जाएगा, 5-6 होगा, 7th में फर्स्ट फाइनल कॉल ड्यू होगा, रिसीव होगा, रिसीव के वक्त वापस यही सिनारियो आएगा, तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो बच्चा ये पॉइंट खत्म होते ही अब हम आगे जाएंगे। चलो बच्चा, तो अब 7th की बात करते हैं, तो आप बोलोगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर फाइनल कॉल में टोटल अमाउंट कितनी है, तो टोटल अमाउंट है 1,50,000। कितनी है बच्चा, तो यहाँ पे आप बोलोगे 1,50,000, यहाँ पे भी 1,50,000। एक एंट्री इसके हिसाब से जो हमने बुक में की है उसके हिसाब से, तो यहाँ पे हम बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल की जगह आप बोलोगे फाइनल कॉल, कितना हो जाएगा 1,44,000। अमाउंट आपको दिखा देता हूँ तो क्लियर हो जाए, 1,44,000, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब बच्चा लास्ट पॉइंट यहाँ पे जो मैंने बोला 1,44,000, अब आप बोलोगे नहीं सर हमें तो ये इसकी तरह ही लिखना है, तो सेम एंट्री जो हमने लिखी है वो यहाँ रिपीट होगी, सेम एंट्री, क्योंकि अमाउंट और सारी चीज़ सेम होगा, खाली फर्स्ट कॉल की जगह यहाँ पे आपको फाइनल कॉल लिखना पड़ेगा। मैं ये एंट्री को प्रीफर नहीं करूँगा, 6 और 8 मेरे हिसाब से यही एंट्री होनी चाहिए। खाली ध्यान में रखना जब यहाँ कैलकुलेशन लिखो सेम बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, और फर्स्ट कॉल की जगह हो जाएगा फाइनल कॉल। तो ये एक ध्यान रखना बच्चा, इसमें आर्ग्यूमेंट का कोई रीज़न नहीं हो सकता, ये प्रॉपर यही सिस्टमेटिक से होना चाहिए। चलो बच्चा, तो ये 8 पॉइंट ख़त्म। उसके बाद अब आई 9th एंट्री, जो आप बोलोगे सर ये 4 फीचर के रिलेटेड बात होगी, वो है। तो यहाँ पे अब उन्होंने पैसे तो पेमेंट हुए नहीं है, तो शेयर फोरफिट हो जाएंगे। शेयर फोरफिट हो जाएंगे तो एंट्री क्या होगी वो देखते हैं। तो आप बोलोगे सर शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान में रखना है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उन्होंने प्रीमियम ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रीमियम पे कर दिया है तो यहाँ पे आप बोलोगे 4 फीचर अकाउंट, उसके बाद आप बोलोगे फर्स्ट कॉल अकाउंट, उसके बाद आप बोलोगे फाइनल कॉल।
तो ये हमारा ध्यान में रखना, ये पॉइंट हो जाएगा। तो अब बच्चा देखते जाना कैसे हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे 200 शेयर पे 100 रुपीज़ हमें कॉल्ड अप थे, तो 20,000 हमने लिख दिया। तो ये पहला पॉइंट। 4 फीचर में उसने कितने पैसे पेमेंट किए हैं वो ध्यान में रखना है। तो 4 फीचर में आप बोलोगे सर उन्होंने 50 तक पेमेंट किया है, 50 में प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो मैं डायलॉग ऐसे बोलूँगा कि 15 + 15 दो चीज़ उन्होंने पेमेंट नहीं की, तो इसका मतलब 30 पेमेंट नहीं हुआ। तो कितना पेमेंट हुआ है? 70 पेमेंट हुआ है। तो 70 पेमेंट हुआ है तो वो फोरफिट हो जाएगा। तो यहाँ 4 फीचर में हम लिखेंगे 200 × 70, तो कितना हो जाएगा 14,000, और 3,000 उन्होंने फर्स्ट कॉल पे पेमेंट नहीं हुआ। 200 × 15, 200 × 15, तो आप बोलोगे सर ये 3,000 यहाँ पे भी आ जाएगा, 3,000 यहाँ पे भी आ जाएगा। आई होप बच्चा आपको ये 9th नंबर की एंट्री क्लियर हो गई होगी। सिंपल है, ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा आपको लॉजिक क्लियर होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बच्चा आता है 11th नंबर की एंट्री। जो 11th नंबर की एंट्री में क्या बोल रहा है? तो 11th नंबर की एंट्री में बहुत सिंपल बात हो रही है। तो यहाँ पे चलो बच्चा, इतना होने के बाद अब हम आएंगे 10th नंबर की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9th में हमने 4 फीचर किया था, 10th में 2 बार री इशू होंगे। हाफ ऑफ द शेयर वेर फोरफिटेड, तो हमें वो पता थे कि अलॉटेड शेयर कितने थे, 200 शेयर थे। तो आप बोलोगे सर इसका हाफ, 200 शेयर का हाफ 1/2 करोगे तो 100 हो जाएगा। 2 बार री इशू हो रहा है, एक बार 80 पर शेयर और दूसरी बार प्रियंका को 120 पर शेयर। तो बच्चा अब हमारी एंट्री के हिसाब से हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे 10th नंबर की एंट्री में हम लिखेंगे सिंपल तरीके से, हमें बोला गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इशू कर रहे हैं, तो एंट्री होगी बहुत सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट क्या हो जाएगा? तो बच्चा आप बोलोगे सर उससे पहले 4 फीचर भी कर दो, 4 फीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है कितने शेयर थे। तो यहाँ पे आप बोलोगे 100 शेयर और 80 में इशू, तो यहाँ पे डायलॉग सिंपल लिखना है। तो यहाँ पे 100 शेयर इंटू 100 शेयर कैपिटल में, यहाँ पे आप बोलोगे 100 × 80 और यहाँ पे 100 × 20, तो ये आएगा। सबसे पहले यहाँ सॉल्व करोगे तो यहाँ हो जाएगा 8,000, जो हमने कम में इशू किया था इसलिए 2,000। आप बोलोगे सर 100 × 20 करके 2,000 जो आएगा वो हमने कम में इशू किया था। कम मतलब बच्चा आप बोलोगे सर 100 की चीज़ है और आप 80 में इशू करते हो तो 20 हमारा क्या हो जाएगा? 4 फीचर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 10,000 हमारा आ जाएगा ये 10th एंट्री में। तो इसके साथ बच्चा हमारा एक 4 फीचर खत्म। अब आप बोलोगे 11th वाली एंट्री में बहुत सिंपल है, हम कितने में री इशू कर रहे हैं? 120। देखो बच्चा, तो यहाँ पे बोला हुआ है 120 में इशू कर रहे हैं, तो 4 फीचर तो आएगा, लेकिन यहाँ पे इशू कर रहे हैं 120। देखो बच्चा, तो यहाँ पे बोला हुआ है 120 में इशू कर रहे हैं, तो 4 फीचर तो आएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रख, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है 100 की चीज़ हम 120 में देते हैं तो 20 शेयर प्रीमियम होगा। तो यहाँ पे सबसे पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, और ध्यान रखना है 2 शेयर कैपिटल 2 शेयर प्रीमियम। ये ध्यान में रखना 4 फीचर नहीं आएगा। पहले वाली एंट्री में क्या था? 4 फीचर क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ बोला था कि 2000 का जो शेयर मतलब जो था 100 की चीज़ हमने 120 में सेल की थी, 100 की चीज़ हमने 120 में सेल की थी, इसलिए वो ध्यान में रखना है। यहाँ पे शेयर प्रीमियम आएगा और यहाँ 100 की चीज़ हमने 80 में इशू की थी, तो वो पॉइंट हमें ध्यान रखना है। 2 पॉइंट समझ में आ रहा है बच्चा? देखो, तो अब लास्ट में हम कर देते हैं। यहाँ पे आप बोलोगे सर 100 × 120, तो हमारा कितना हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा। 100 × 100, क्योंकि शेयर कैपिटल तो 100 ही है, तो यहाँ पे आप बोलोगे 10,000, और यहाँ पे ध्यान में रखना है शेयर प्रीमियम कितना हो जाएगा? तो शेयर प्रीमियम बहुत सिंपल है, 100 × 20, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 2,000। तो ये बच्चा हमारा ख़त्म हो गया। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो आप अभी यहाँ पे देखोगे लास्ट एंट्री। तो लास्ट एंट्री बहुत सिंपल पॉइंट ध्यान में रखना है। हमारा एंट्री क्या होगा? तो आप बोलोगे सर सिंपल है 4, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे सर? यहाँ पे जो ध्यान में रखना है 4 फीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ध्यान में रख,
तो बच्चा हम एंट्री 9th नंबर की एंट्री में देखेंगे तो हमारा था वो 14,000। कितना था बच्चा? 14,000 और यहाँ पे आप करोगे तो 2,000 हो जाएगा, तो नेट वैल्यू जो आ जाएगी 12,000 और इसके साथ बच्चा हमारा सम खत्म। देखो बच्चा 3 एंट्री जो है आगे की इन्फॉर्मेशन देखनी है तो प्रॉपर आप आगे से देख सकते हो, वो मिल जाएगा आपको। और बच्चा ये प्रॉपर सम करना, थोड़ी प्रैक्टिस करना, ये सम थोड़ा अच्छे कैटेगरी के सम में आएगा, तो प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम।